Hello students, today's question is select the option which correctly fills up the blanks in the following statements. क्वेश्चन में बोला है कि हमें नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. इस स्टेटमेंट में हमें 1 से 2 ब्लैंक दिए गए हैं हर स्टेटमेंट में. हमें उनको फिल करना है बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. सो हम क्या करेंगे, पहले फिल करेंगे, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड. डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस डिपेंड करता है कि वो मेडिकली या लीगली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या फिर नॉन मेडिकली. सो अगर मेडिकली किया जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन of pregnancy MTP. लेकिन यहाँ मेडिकल डिस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, सो ये हो जाएगा फीटिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ द एम्ब्रियो. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन द ईयर. जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने लीगलाइज कब किया था? इन द ईयर 1971. थर्ड स्टेटमेंट, नेचुरली फैमिली प्लानिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड. जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें 2 मेथड्स आती हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड कोइटस इंटरप्टस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में 10 to 17 डे जो ओव्यूलेशन का रहता है उसमें कोइशन को प्रिवेंट करते हैं, उस टाइम पीरियड में कोइशन नहीं करते हैं. और कोइटस इंटरप्टस में इंसेमिनेशन को वजाइना के बाहर कर देते हैं. सो यहाँ क्या हो रहा है कि कोइटस ओव्यूलेशन और इंसेमिनेशन से रिदम करना है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि ओवम और स्पर्म मीट ही ना कर सके. तो ये ओव्यूलेशन और इंसेमिनेशन को रिदम को जो मैच करना है वो कहलाता है नेचुरल मेथड. सो नेचुरल मेथड है वो कहलाएगी रिदम मेथड. सो नेचुरल मेथड का एक और नाम है रिदम मेथड. फोर्थ स्टेटमेंट, blank is a method in which the male partner withdraws his penis from vagina just before ejaculation. सो ये स्टेटमेंट में बात हो रही है कोइटस इंटरप्टस की. इसमें जब इंसेमिनेशन होता है या कह सकते हैं इजैकुलेशन जब होता है तो पेनिस को निकाल दिया जाता है फ्रॉम द वजाइना. मतलब जो इंसेमिनेशन है वो आउटसाइड द वजाइना किया जाता है. सो ये प्रोसेस इज दी कोइटस interruptus. Now fifth statement, blank is a copper releasing and blank is a hormone releasing intrauterine devices. So fifth statement में हमें पूछिए कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस फर्स्ट ब्लैंक में. सो जो होती हैं वो हम सारी लिख लेंगे. कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375. और सेकेंड ब्लैंक में क्या है, हार्मोन रिलीजिंग. तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है वो लेवोनोर जेस्ट्रल है, दैट इज LNG20. सो ये हमने सारे फिल कर लिए हैं
जो ब्लैंक्स दिए थे, अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे फिलअप दिए हुए हैं। ए फर्स्ट फीटिसाइड सही है, सेकंड होना चाहिए 1971, लेकिन यहाँ 61 लिखा है, मतलब ये गलत दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बी फर्स्ट फीटिसाइड, सेकंड 1971, थर्ड रिदम मेथड, फोर्थ कोइटस इंटरप्टस, फिफ्थ मल्टीलोड 375 और LNG 20। तो ये हमारे फिलअप से परफेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन सी, फर्स्ट फीटिसाइड, सेकंड यहाँ लिखा है 1965 जो कि गलत है, ये 1971 होना चाहिए था, सो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी वन मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड इज द मैटरनल डिस्ट्रक्शन, मतलब मदर का डिस्ट्रक्शन, तो ये गलत है। हमें तो एम्ब्रियो का पूछा था, दैट इज़ फीटिसाइड, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन बी में जो फिलअप दिए हैं वो हमारे फिलअप से परफेक्टली मैच करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।